तो आपको याद है कि आपने क्या-क्या अनुभव किया है? ऐसा कुछ याद है आपको? क्योंकि वैसे तो मैंने मेमोरी में डाल दिया आपके कि आप आओगे तो सब याद रहेगा। ऐसे में प्रोग्रामिंग तो कर दी है, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको रिमाइंडर कर देता हूँ कि आप कहाँ गए और क्या-क्या आपने देखा। देखिए पहले आपने करीब अपने आप को 40 साल की उम्र में अपने अपने आप को कोई जूता पहने हुए और कोई सूट पहना हुआ आपने अपने आप को देखा, जो ब्लैक कलर का सूट था और नॉर्मल स्किन इंडियन कलर जैसे स्किन कलर होता है। और उसके बाद में आपने जो बाज़ार के अंदर जो देखा, वो पीरियड था 1920। उस समय जो पीरियड था वो 1920 के आसपास का था। और उसके बाद में जो घर था आपका वो एक बहुत बड़ा बंगला था और काफ़ी काफ़ी कमरे थे मतलब उसमें। और उसमें आपकी एक वाइफ़ थी जो इस तरह से जिसका इस जन्म से फ़िलहाल कोई संबंध नहीं है वैसे। मतलब वैसे आपके किसी भी जन्म में ना आपका कोई रिश्तेदारों से आपका नाता बहुत कम कोई मतलब कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। यानी कि वो हर जन्म में एक नाटक की तरह जुड़ रहे हैं फिर अलग हो जा रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, वैसा गेम है एक्चुअली। और उसके बाद में आपने आपका अ, जो कामकाज देखा था, वो क्या था इनका कामकाज? कोई शॉप देखी थी हाँ, इन्होंने, इनकी ज्वेलरी ज्वेलरी की शॉप। शॉप थी, हाँ, ज्वेलरी की शॉप थी, सॉरी मुझे भी याद नहीं रहा। तो उसके बाद में फिर ये बाद में जाकर इन्होंने 90 की एज के आसपास जो है इनकी डेथ को देखा, ठीक है ना? उस समय। और 69 ना, हाँ, 69 में। 69 में अपने आप को डेथ में देखा। और उसके बाद में फिर इनकी जो सोल थी, वो व्हाइट कलर की थी। और जैसे कि हम ये जनरली मैं पूछता हूँ क्योंकि ये भारत के अंदर ना ये बड़ा भ्रम है कि आप कपाल क्रिया करो तो ये स्वर्ग में पहुँच जाएँगे ना। ये सब भ्रम तोड़ने के लिए मैं पूछता हूँ, क्योंकि भाई तुम कर्म करोगे तो कपाल से प्राण निकलेंगे, तुम करते ही नहीं हो तो जानबूझ के फोड़ने का फ़ायदा क्या? समझे ना? तो इसलिए मैंने पूछा। फिर मैंने कहा कई बार लोग कहते हैं यमराज आया जी लेने के लिए, फलाना आया जी, ढिकरा आया जी, कोई आत्मा आई जी लेने। तो मैंने ये देखा कि कोई आता नहीं है, एक रोशनी के भीतर हम चले जाते हैं वापस। मैं तो रोशनी से आए, रोशनी में चले गए, यूँ समझ लो। तो हम रोशनी के भीतर रहते हैं और उसके बाद में फिर हम जो है फिर वापस जैसे नीड होती जन्म लेते रहते हैं। तो फिर 100 साल के बाद आपने अपने आप को करीब एक 50 साल के व्यक्ति के रूप में देखा, जो धोती वगैरह कुछ पहने हुए था। और हाँ, हाँ, आभूषण, हाँ, आभूषण बहुत थे आपके पास। हाँ, आभूषण बहुत सारे थे आपके। और आपका एक बहुत बड़ा महल जैसा मतलब मकान है करीब जो है। और कोई सिंहासन, फिर आपने अपना जो वर्क प्लेस में कोई दरबार टाइप है, जैसे कोई आश्रम यहाँ हो सकता है कि आप कोई गुरु के रूप में हो, महल हो, आप किसी को गाइड कर रहे होंगे, इस तरह से। तो ऐसे करके आपने अपने आप को देखा। और ख़ैर मैं ऐसे कैजुअली पूछ लेता हूँ वैसे कि उस समय गैजेट कैसे हैं भाई? क्योंकि अब 100 साल के बाद कुछ तो चेंज हुआ आपने होगा। पूछा गैजेट तो का कि मैंने भाई कहा क्या है? तो गैजेट्स वास्तव में खत्म हो जाएँगी, क्यों जानते हो? सब कुछ थॉट से चलेगा। अब पता है मतलब थॉट से चलने लगेगा हर चीज़। आपके बोलने से, थॉट से इतना फ्रीक्वेंसी की साइंस जो है ना, इतनी डेवलप कर चुकी होगी। और उसके बाद में जैसे कि अभी आज ही सुबह न्यूज़ में मैं देख रहा था कि चाइना ने और नहीं, अभी एक जापान में टोक्यो में अभी एक एग्ज़िबिशन लगी हुई है, जिसके अंदर एक सिंगल आदमी अपना एक हवाई जहाज़ लेकर, उड़ती हुई कार लेकर कहीं भी जा सकता है, इस तरह से। तो वो जैसे आजकल ड्रोन बन गए ना, वैसे सिंगल आदमी के लिए ना उड़ती हुई कार बन चुकी है। वैसे तो और भी बन चुकी है तरह-तरह की, लेकिन अब ये कॉमन होती जा रही है, क्योंकि और इंडिया में भी बताया गया कि महिंद्रा और मारुति से लेकर 3 कंपनियाँ, एक मद्रास की, ये तीनों 2025 में लॉन्च कर देगी इंडिया में। तो इसका मतलब है कि उड़ती हुई गाड़ियाँ जो है ना, वो कोई सपना जैसा नहीं है, वो ऑलरेडी मतलब उस ज़माने में बहुत प्रोमिनेंट हो चुका होगा, इस तरह से। और उसके बाद में 2029 में फिर आपने देखा कि कुछ आर्मी के कोई लोग हैं जिसको आप कुछ ट्रेन गाइड कर कर रहे रहे हैं। हैं हाँ, ओआरसी में। हाँ जी, हाँ जी। ओ हाँ, सेंटर है ओआरसी का मतलब क्या है? क्या गुड़गांव में एक रिट्रीट सेंटर है हमारा बहुत जो बड़ा, मानेसर में? मानेसर में, उसको हाँ, ओआरसी बोलते हैं। अच्छा ओआरसी हाँ, बोलते हैं। हाँ, 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 हाँ। ओम शांति रिट्रीट सेंटर। अच्छा, अच्छा इसलिए तो वहाँ पर आप जो है वहाँ पे शायद कुछ लेक्चर कर रहे हैं वहाँ पे आप उनको बहुत कुछ सारे आर्मी ऑफिसर्स हाँ, को। गाइड कर रहे हैं आप उनको। तो इस तरह से जो है ना उसमें जो है आपने देखा अपने आप को। और पॉपुलेशन पूछा मैंने, तो आपने कहा कि 1/3 पॉपुलेशन जो है ना उस समय, देखिए मैंने ज़्यादा तो नहीं पूछा, हालाँकि मैं यूक्रेन वॉर, कई बार मैं ना ये इज़राइल वॉर सब पूछता हूँ, पर मैंने कहा कि अब वो चीज़ें बोलते हैं ना कि अलग ही रहने दो। कई बार मैं पूछ भी लेता हूँ, तो वो तो अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन मेजर जो
प्रॉब्लम जो आ रही है ना कि एक पर्टिकुलर संख्या में एक वर्ल्ड में रूल करने के लिए एक पर्टिकुलर रिलीजन बहुत ज़्यादा प्रभाव डाले जरूरी है। मतलब जरूरी कर रहा था, तो वो उसमें अगर रिडक्शन नहीं आया तो बहुत बड़ा एक इम्बैलेंस आ जाएगा, है ना। भारत के अंदर भी पॉपुलेशन में आपने देखा कि हमारी पॉपुलेशन इंडियन कम होती जा रही है, तो और दूसरी तो वो एक पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जरूरी था वास्तव में जानना। तो और बाद में ये बात 100% सही है कि हमने कई जगह पे हमने ये बातें पूछी है कि कौन है 2029 में, तो योगी विल बी द प्राइम मिनिस्टर। तो वो एक्चुअल में उन्हीं का ही आ रहा है, हर बार मैं पूछता हूँ। और इंडिया जो है महाशक्ति के रूप में उभर के आएगा। नहीं, ये 100% है कि हाँ, कि वो महाशक्ति के रूप में, विश्व शक्ति के रूप में, जैसे बोलते हैं ना, जैसे आज अमेरिका आज फर्स्ट पावर माना जाता है ना, तो अब इंडिया फर्स्ट पावर हो जाएगा और अमेरिका धीरे-धीरे उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, वो डाउन होती जाएगी। हम लोगों ने कई परिवारों के घर से जो भाग गए, उनके बारे में खोज कर ली कि कहाँ है वो इस वक़्त। हमने मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की कई लोगों की, कई परिवारों में एक्सीडेंट हुए तो वो मर्डर था कि एक्सीडेंट था वो हमने सॉल्व कर दिया। कईयों के बच्चे इंडोनेशिया गए, गुम हो गए, कहाँ है वो किस तरीके से वो हम क्या देखिए, जहाँ मैं ऐसे बोला ना कि आप 3 काउंट के बाद 2029 में जाओगे, हाँ जी। तो उसमें इतना ही बोलते हैं। अब आप 2029 अब आप 3 काउंट के बाद अपने आप को इंडोनेशिया में, बाली में इस होटल के अंदर अपने आप को पाओगे। तो बस उसकी चेतना, मैंने कहा ना कि ये बोलती वो चेतना माँ होती है, वो तो देख ही सकती है ना सब। हाँ, एक सेकंड में, क्योंकि वो सैटेलाइट है ना, तो उनको तो खाली इशारा करना होता है, भैया इंडोनेशिया बाली वो ये रही। और मैं कहा नहीं जी अमेरिका जी, न्यूयॉर्क में जी, न्यूयॉर्क जी इधर है, नहीं जापान जाओ जी, जापान ये रहा जी। तो वहां पे ना एक सेकंड भी नहीं लगता उस चेतना को वहां पहुंचने में। मैं बस इसमें कहना चाहूंगा, इसमें हमारे एक वर्ल्ड के 8 साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं ब्रह्मा कुमारी के साथ। एक भाई है रोदिक, वो कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आजकल साइंटिस्ट भी मानते हैं एक एआई टेक्नोलॉजी आई है, एक एआई के ऊपर होता है कोहेरेंट वर्ल्ड वेब। ये वेब इसी तरह से काम करता है कि हर किसी की चेतना कनेक्टेड है, वो आप कहीं भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बस बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो एनर्जी के साइंस में आकर मैंने जो समझा है ना, वो ये कि एवरीथिंग इज एनर्जी, वी आर एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज हियर। हम हर जगह है, हर जगह यहाँ पर है। हम लगता है कि हम यहाँ पर, हमें अब लाखों करोड़ों कोस दूर है ना, डायमेंशंस में भी हम वहां पर भी है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। समझे ना, हम कम्युनिकेट, एक सेकंड में हमारी चेतना वहां पहुंच सकती है। तो मतलब, तो ये जो ऊर्जा का जो विज्ञान है ना, ये क्वांटम फिजिक्स में तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। अब इतना ही है कि सामान्य आदमी धीरे धीरे इसको अब समझने की कोशिश कर रहा है, ये समझ ले, इसका एक्सपीरियंस करे तब वो समझेगा वास्तव में। इसमें दीपक जी, आप लोग एक काम कर सकते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने कल बताया था आपको कि चूंकि एक ये जो विजन्स है ना, और पूर्व जन्म के बारे में मेरे ख्याल से और कोई संत महात्मा जितना नहीं बोलते ना, आध्यात्मिक गुरु इस विषय में, जितना ब्रह्म कुमारी बोलती है। क्योंकि आज शिवानी जी के जितने लेक्चर्स में पूर्व जन्म के बारे में बहुत क्वेश्चंस हो गए, ठीक है ना। तो मेरा कहना क्या है कि ऐसा कोई एक सिस्टम आप लोग, मतलब बड़े लोग जो मिलते हैं आपको, उनके कान में डाला जाए कि एक इस तरह की एक रिसर्च। देखिए, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में बताया ना, डॉक्टर जैसे इयान स्टीवनसन और रेमंड मूडी ने काम किया। तो ये देखो, मेरा मानना क्या होता है, क्यों भैया हम हर वक्त कहते हैं कि बाहर के ही डॉक्टर में काम कर रहे हैं भाई, हम क्या इंडिया वाले क्या इतने गए बीते कि हम किसी भी चीज में रिसर्च कर ही नहीं सकते, समझे ना। तो उसका पीछे रीजन ये है कि कभी विजन या तो आई नहीं, या किसी ने इसको मुद्दे को उठाया नहीं। तो मेरा कहना क्या है कि ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से ना, इसके ऊपर एक इतनी बड़ी रिसर्च की जाए, और कि जिससे हम दुनिया को हम नॉलेज दे इसका, समझे ना। जबकि पूर्व जन्म से लेकर, यानी कि सोल ट्रैवलिंग और टाइम ट्रैवल, इसको टाइम ट्रैवल बोल सकते हैं। हाँ। तो ये टाइम ट्रैवल जो विषय है ना, कि एक्चुअल में सोल कहाँ है, क्या होती है, कैसे आती है, जन्म लेती है, नहीं, और फिर उसके ऊपर रिसर्च कैसे मालूम है। अगर मान लो कि इन्होंने कहा कि 1920 में मेरा घर ऐसा था, तो जाके चेक करो ना भाई, उस एरिया में जो बता रहे जाके चेक करो। तो वो नाम, वो घर, मान लो, अब देखिए, अभी रिसेंटली मेरे जो मास्टर्स, मैं जिनको ट्रेन कर चुका हूँ, वो लोग, किसी ने देखा कि वो उड़ीसा में थे और जयपुर में पिछले जन्म में थे, एक किसी आदर्श नगर में। उन्होंने जाकर देखा तो आदर्श नगर में वाकई में वो कोठी वहां पर अभी भी है। तो अब वो कंफर्म हो गया ना
कि वो नंबर भी बता दिया था उन्होंने। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन करते हुए ना, अगर हम इसके ऊपर काम करें ना, तो देखो क्या होगा कि लोगों को ये समझ में देखिए, उपदेश देने से कई बार लोग नहीं समझते ना, उतना पूर्व जन्म के कर्मों की बात करेंगे ना, कि एक-एक थॉट, एक-एक एक्शन तुम्हारा भविष्य बन रहा है भाई, इसलिए जाग जाओ अभी। जाग जाओ। मेरे को अभी एक थॉट आया बहुत बढ़िया, हाँ, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आगे से क्या कैसा होना चाहिए कि आपने मुझे ये दिख गया कि जैसे अब आपने मुझे कहा था कि हम कई सारे लोगों को, जैसे अब कहीं ब्रह्मा कुमारी में कहीं पे कोई 2000 लोग आए हुए हैं, कोई सेशन चल रहा है, हाँ। उस सेशन में आप वहां जाके उन सबको ही उड़ा के ले जाओ, पिछले जन्म में ले जाइए, वो तो करता हूँ। उससे क्या होगा कि 2000 लोग इकट्ठे हाँ जी, हाँ। सीधा वहां चले गए, इतना आध्यात्मिक ज्ञान उनके दिमाग में कम जा रहा है, क्योंकि सेमिनार तो बहुत हो रहे हैं। हाँ, आप उनको कहोगे कि आप बैठे बैठे भी हो सकता है ये क्रिया, या सिर्फ बैठे-बैठे मेन हमारा कि उस सेमिनार में आप जाएं, एक लेक्चर हो और आप एक स्पीच द्वारा उनको तुरंत पीछे ले जाएं, जिससे कि वो लोग एकदम अनुभव, उनको क्या होगा कि ये अनुभव आएगा कि यार वाकई में मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, मैंने पहले भी शरीर लिया था और अब भी शरीर लिया, आगे भी शरीर लूंगा। उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा चेंजेस उनके व्यवहार में, उनके अपने कार्य जगह पे और अपने हर चीज में परिवर्तन आएगा, जिससे कि अध्यात्म जो करना चाह रहा है ना, वो ये माध्यम बन सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बिल्कुल। देखिए, मैं अभी तक जितने भी लोग आके गए ना, उसके बाद उनके जीवन का सोचने का, उठने-बैठने का तरीका ही बदल गया, बता रहा हूँ मैं। क्योंकि ये अनुभव आपको कोई किताबों से ज्ञान से तो आता नहीं ना, ये तो स्वानुभव से आता है ना। तो इसमें क्या है, एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है स्वानुभव। तो ये स्वानुभव है वास्तव में, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए आप देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर बता रहा हूँ। एक तरीका है कि सब ऑनलाइन भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो 5000 ऑनलाइन लेके गया। हाँ जी। और एक तरीका वहाँ पर आके, और मैं ग्रुप में भी लेके जाता हूँ, मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ, जैसे अभी मैं कनाडा जाऊँगा अभी, तो वहाँ पर पूरा एक हॉल भरा होगा, तो सबको एक साथ लेके जाता हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑफलाइन भी हम कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर खूब वर्क करें। अच्छा, और ये जो अगर हम 2000 लोगों को लेके जाते हैं ना, आप उस समय ना इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको इसको ये बताना ये करा चाहिए। सकते हैं हम। थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि इसमें आपको थोड़ी सेवा थार भी काम करना पड़ेगा हमें ना, कि भाई आपसे हम एक अनुरोध कर, क्योंकि पता है मैंने ये पता नहीं क्यों जिंदगी में ये थोड़ा सा सीखा है कि कुछ काम हम ऐसी जगह पे करते हैं जो हमारी एफडी होती रहती है। जैसे सपोज करो कि हमें माँ कुमारी ने ये सिखाया है कि अगर हम किसी के लिए हम मदद कर रहे हैं, सपोज करो किसी को मदद की जरूरत है और हम उसकी मदद सपोज करो नहीं कर सकते, वो उसको पैसों की जरूरत है सपोज करो, या कोई और चीज की जरूरत है, मैं उसकी उस तरीके से मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, भगवान जी इसकी मदद करो, बस इतना संकल्प लेना ही, उसका चाहे भला हो ना हो, हमारा जरूर होगा, मेरा जरूर होगा, ये इसे मैं कहता हूँ। तो हम लोग उसकी नजर में भी थोड़ा सा, अगर ये अच्छे हमारे क्या कहते हैं उसको, गुण ही बनते हैं, अच्छे कर्म ही अच्छे बनते हैं हमारे, तो उसके हिसाब से कहीं अगर जाना होगा या कहीं कुछ होगा तो हम आपकी सेवा जरूर लेंगे, है ना सर? क्योंकि ये बहुत लोगों का एक मतलब जो जो सीखते जाएंगे ना, वो ये एक प्रकार बस का जागृति अभियान है भाई। जागृति अभियान है। लोगों के जीवन में अपलिफ्ट कर अब रहा है। नहीं, अब देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए इन्होंने, मान लीजिए, देखिए वैसे तो ये आप साधना तो ब्रह्म करते ही हैं, लेकिन एक बार इसकी यात्रा करने के बाद अब आप खुद ही महसूस करेंगे कि यार के मतलब एक बिल्कुल मैं जैसे डिफरेंट पर्सनालिटी हो गया अब। ये फील आएगा, बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम इतना जबरदस्त फर्क पड़ता है। तो इस, और देखिए मेरे मतलब मेरे भी जीवन में अगर मैं पास्ट लाइफ पे नहीं देखता ना खुद अपने आप को, तो मैं ना ऐसे बोलते ना एक अज्यूम करके चल रहा होता। अब मेरे सामने रियलिटी है, मैं तो बिल्कुल साफ साफ देख चुका हूँ। अब मेरे को कोई झंझट नहीं, क्वेश्चन भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं तो एक बात समझ गया, भैया ये वर्तमान को साध लो तो भविष्य सज जाएगा, बस यूं। तो वो समझ गए कि संसार में सिर्फ वर्तमान है और कुछ नहीं है। इस तरह से प्रेजेंट है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं, एवरीथिंग इज नाउ, दैट्स ऑल। हम तो मैंने तो बहुत अच्छा ये चीज सीखी थी, जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा होगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अच्छा है तो अच्छे काम भी करना है ना, खुश है, और भविष्य तो फल है। तो वर्तमान का बीज गड़बड़ है तो भविष्य कैसे अच्छा हो जाएगा? आज ही हम रो रहे हैं तो आगे की चिंता कैसे कर सकते हैं कि भाई हम खुश रहेंगे या कुछ, पता नहीं भाई, रोता हुआ आएगा तो मरेगी खबर ही लाएगा। देखिए मैं लोगों को मेरे क्लास में कहता हूँ कि जीते जी स्वर्गवासी हो जाओ। हाँ, ये मैंने, क्योंकि मरने के बाद कैसे स्वर्गवासी हो जाओगे भैया? जब स्वर्ग में तो जिए नहीं, नरक की तरह तो जीवन जिया। आपकी जब मैंने पहले सेमिनार अटेंड किया था ना, मैंने कार्ड छपाया था
स्वर्गवासी राकेश कुमार। अच्छा मैंने लिखवाया था, ये अपने कार्ड बनवाया था स्पेशल। अब आप ये बताइए, बहुत साल पहले उसे, क्योंकि मुझे वो कुछ बहुत बातें बड़े क्लिक कर follower गई हैं थी। राकेश भाई, बहुत बड़े फॉलोअर मुझे बहुत ज्यादा क्लियर, हाँ मतलब उस टाइम टच करी थी बात, हाँ। तो मैंने वो विजिटिंग कार्ड छपवाया था, हाँ नहीं स्वर्गवासी राकेश कुमार। कम कहा से ये कम क्या स्वर्गवासी 25 लिखवा? लोग ऐसे हमने कहा भाई हम तो यही स्वर्ग भोग रहे हैं, बस। तो इसका मतलब स्वर्गवासी क्या होता है? हाँ। हम स्वर्ग, हम यही हम भोग रहे रह हैं, ही स्वर्ग में ही हैं। हम स्वर्ग में ही जी रहे हैं, मजा ही आ रहा है। हाँ मैंने परमात्मा का खुशी एक शेर वो है हम। लिखा, हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, इसलिए खुदा भी डरता है मुझको जहन्नुम में भेजने को। भेजने का। वाह भाई वाह, सही बात, classic। सही बात। यानी कि मेरी मर्जी है ना, मैं इस हाँ। पल को कैसे जीऊं बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से। तो इसीलिए कीजिए। देखिए मेरा मेरा तो एक ही बात है कि ईश्वर ने हमें अलग अलग बोलता ना ड्यूटी देके भेजा है, बिल्कुल। और जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे नहीं। मैं उपलब्ध रहूंगा। अब हम इसको जोर शोर से एक अच्छे काम की तरह एक अपना एक अभियान बनाएंगे कि हम किस तरीके से लोगों को ये नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो हम ब्रह्मा कुमारी, दूसरे और संस्थाएं, दूसरे लोग जो काम करना चाह रहे हैं ना, वो काम इससे जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरे को भी नॉलेज तो है कि भाई आत्मा है, शरीर लेगी, मतलब जितनी नॉलेज थी आ गई, लेकिन इम्प्लीमेंट करने पे व्हाट्सएप पे बहुत सारी नॉलेज आ चुकी है, गूगल पे सारी नॉलेज आ चुकी है, लेकिन नॉलेज से कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने पे। और हमें इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया अब। और अगर आप इतने सारे लोग धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे, खुद को जेन्युइनली आत्मा समझेंगे, जेन्युइनली एक बिंदु समझेंगे कि भाई मैं पहले भी था, अब भी हूं और आगे भी जाऊंगा, तो उससे उनका जीवन परिवर्तन होगा, लाखों लोगों का परिवर्तन हो सकता है। यही काम हमें करना है। तो उसके लिए कभी भी कहीं पर भी, जैसे बोलते ना कि क्या बोलते हैं, आपकी जरूरत पड़ेगी कोई तो ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। एक प्रकार से यूँ समझो कि वो मेरा फर्ज है, मैं ऐसे बोलूँगा। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी।